नमस्कार दोस्तों, हमने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर जो टॉप बोर्ड है उसको लिखा था। उससे प्रश्न पूछा था कि गिव लिस्ट ऑफ मेडिसिन इक्विपमेंट, यंत्रों की और मेडिसिन की लिस्ट दीजिए जो कि कम्युनिटी हेल्थ जो है वो वाला और फर्स्ट एडर या हेल्थ वर्कर जो रूरल एरिया में काम करता है वो प्राथमिक उपचार में एमरजेंसी जब होती है या रोड एक्सीडेंट होते हैं तो कौन सी दवाई यूज़ कर सकता है। तो इन्होंने जवाब जो दिया वो थोड़ा सा चकित करने वाला है। ये दिया मगर ये थोड़ी सी कॉन्ट्राडिक्शन आ गई। ये है भारत सरकार की मोहर और ये जवाब आया। क्योंकि ये जवाब क्यों, क्योंकि कभी भी अगर मेरा नाम पूछेंगे आप तो आज भी वही है, कल भी वही है। जब हमने पिछली बार पूछा था तो कुछ और भेजा था इन्होंने। तो इन्होंने लिखा है कि ड्रग्स गिवन इन डिफरेंट फॉर्म, टैबलेट, कैप्सूल, लिक्विड्स, इनहेलेशन, इंजेक्शन। तो इसमें पैरासीटामोल है, एम्पिसिलिन है, कफ सिरप है, नेजल इनहेलर, इंजेक्शन विटामिन, सोफ्रामाइसिन, नेजल ड्रॉप, ग्लिसरीन ट्राइनाइट्रेट, डल्पोलेक्स, एंटी फंगल। तो ये लिख के दिए। ये इन्होंने, आप देख सकते हो, मैंने अपने आप लिस्ट नहीं बनाई, इन्होंने खुद कहा है मेरे को। ये देखिए, मैंने जब पूछा तो इन्होंने कहा है लिस्ट हैज़ बीन अटैच अलॉन्ग विद RTI। 16 जून को सुबह सुबह ये आई है। अब देखिए ये पुरानी RTI, ये RTI है 9 मई 2022, यानी कि लगभग कह सकते हैं कि 13 महीने पहले हमने पूछा था। क्योंकि मैं चीज़ पूछता रहता हूँ तो हमने यहाँ पे अभी बताता हूँ आपको। गिव लिस्ट ऑफ मेडिसिन विच CCH, NES एंड CHD एंड कैन यूज एज ए फर्स्ट एड। अब इसमें जो लिस्ट इन्होंने दी फर्स्ट एडर की वो ये थी: एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक, एंटीमीबिक, एंटी हेलमेंथिक जिससे वर्म निकलते हों, एंटीबायोटिक्स नाम भी लिखे हैं, एनाल्जेसिक भी लिखे हैं, दर्द निवारक, बुखार निवारक। और जो हम कुलचे वगैरह खा लेते हैं, जब अनहाइजीनिक चीज़ें खाते हैं तो ये मेट्रेंडाजोल, टिनेडाजोल, सेकनिडाजोल, पैरासीटामोल, नीमू, पैरासीटामोल, एस्प्रिन, रिफेम्पिसिन, एंटीबायोटिक्स, मेनिसिलिन, अमोक्सी, सिप्रोफ्लॉक्स, अमाइकासिन। अब इसके आगे CCH वाले के लिए और फर्स्ट एडर के लिए एक्सपेक्टोरेंट बताया है: ब्रोमोहेक्सिन, टर्ब्यूटालिन, क्लोरफेनिरामीन। थोड़ी सी अपडेशन चाहिए क्योंकि पिछले 4-5 दिन पहले ही तो FDC फिक्स डोज कॉम्बिनेशन बैन हुए हैं। उसके बारे में अपडेशन, हमारा एजुकेशन सिस्टम वीक है। जो चैप्टर पीछे हैं उनमें अपडेशन नहीं है, लिंक ही नहीं है। फिक्स डोज कॉम्बिनेशन आ गया बैन वाला, इंडिविजुअल तो चलेंगे, फिक्स डोज कॉम्बिनेशन बैन हुआ है। तो NIS को पता होना चाहिए मेरे हिसाब से। मैं जैसे चिट्ठी लिखूंगा इस चीज़ के बारे में कि अपने करिकुलम को रिवाइज करो, मगर बड़ा स्लो प्रोसेस है गवर्नमेंट के अदारों का। जो प्राइवेट अदारे होते हैं, नाम बदनाम होता है कि वो कॉरपोरेट है, मगरमच्छ हैं, या कोई यूनिवर्सिटियाँ वाले कहते हैं कि यार NGOs तो बेकार है, भाग जाती हैं। वो भागती नहीं दोस्तों, ऐसे भागती नहीं है। अपडेशन करना हमारी जिम्मेवारी है। अगर हमने अपडेशन ही ना की, जैसे आइंस्टाइन थ्योरी है वो भी चैलेंज कर दी किसने, न्यूटन के लॉ है वो भी चैलेंज हो गए, तो बताना है कि कितने सेकंड के फ्रैक्शन से वो चीज़ एरर आई। तो ऐसा नहीं करेंगे तो हम पीछे रह जाएंगे दुनिया से। दुनिया से अपडेशन बहुत ज़रूरी है। अब देखिए इसमें एंटी मलेरिया लिखा है, क्लोरोक्विनीन, एंटी एलर्जिक लिखा है, सिट्राजीन, फिक्स। और वो फिक्स डोज कॉम्बिनेशन में आप ध्यान से देखेंगे एक्सपेक्टोरेंट के कॉम्बिनेशन बैन हुए हैं। अब बच्चों को समझाना कि FDC क्या है जरूरी है। न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट, ORS, ग्लूकोसामीन जो जोड़ों के लिए होता है, ग्रीस कम हो जाती है, एंटीऑक्सीडेंट्स, एंटीसेप्टिक्स, ये सेवलोन, लाइसोल, स्पिरिट, बीटाडीन, डिसइंफेक्टेंट, लाइसोल, क्रिसोल, फिनाइल, ग्लूटाल्डिहाइड, फॉर्माल्डिहाइड, ब्रोंकोडाइलेटर, साल्ब्यूटामोल। अब फिर वही बात आ गई, फिक्स डोज कॉम्बिनेशन वाले बैन हुए हैं, सिंगल डोज वाले नहीं बैन हुए। तो ये चीज़ जब तक हम
इफेक्टिव नहीं करेंगे तब तक हमारा एजुकेशन सिस्टम चरमरा जाएगा। और हेल्थ सिस्टम में तो ये चीज़ होनी ही नहीं चाहिए, हेल्थ एजुकेशन में तो होनी ही नहीं चाहिए। हम आरटीआई में थोड़ी बहुत भी गड़बड़ करते हैं, या कोई आरटीआई के ऑफिसर हैं उनकी बैकग्राउंड मेडिकल की नहीं है या उनका एक्सपोजर नहीं है, तो उनको ट्रेन करना चाहिए कि ऐसे ज्वाला का जवाब कैसे देना है, ना कि अवॉइड किया जाए। जैसे कि यूजीसी को हमने पूछा कि बीएनवाईएस के बारे में, तो उन्होंने नेशनल मेडिकल कमीशन एमबीबीएस वालों के पास भेज दिया। जैसे मान लीजिए मेरे को कोई, मैं दिल्ली जाता हूँ तो बुरा मत मानिएगा, तो मैं पीतमपुरा का रास्ता पूछता हूँ, वो मेरे को एरोड्रोम की तरफ भेज दिया, बगल में ही है, ऐसे बगल में ही है। अगर मैं किसी को रास्ता गलत बताऊंगा, एक बंदे को अमृतसर का पूछा हूँ दिल्ली पहुँचा दे, तो बात नहीं है। आरटीआई में ट्रांसपेरेंसी और एक्यूरेसी और स्पीड मैटर करती है। अगर जैसे एक आज सिविल सर्जन पटियाला साहब से भी अनुरोध किया था, आरटीआई मैंने डाली थी, पहली बार उन्होंने डिनाई कर दिया कि हाँ हमारा जिम्मेवारी नहीं है। दूसरी बार उन्होंने इनडायरेक्ट वे से जवाब दिया, तो टाइम वेस्ट होता है। टाइम इज ए प्रीशियस कमोडिटी, टाइम दोबारा नहीं आता। हमारी उम्र किसकी बनी है? टाइम की। अगर टाइम ही नहीं होगा तो काम खत्म। हम लोग टाइम की अगर कदर नहीं करेंगे, पेंडिंग में रखेंगे, तो बहुत नुकसान होगा। हम अपनी जनरेशन जो है उसमें तो टाइम की गड़बड़ कर गए, अगर अपने बच्चों को भी ये चीज़ ना सिखाई तो बहुत नुकसान होगा। तो स्पीड, एक्यूरेसी, ऐसे ही माननीय जज के सामने भी आपको डॉक्यूमेंट सही टाइम पे देना है, सही स्पीड पे देना है, नहीं तो बंदे को सजा हो जाएगी। बाद में वो कागज निकाला तो क्या फायदा। कहने का मतलब ये हथियार है, अगर मौके पे ना नजर आए, ना प्रोड्यूस किए तो बहुत नुकसान होता है। कंसर्न बंदा कहीं का कहीं जेल में पहुंच जाता है। बाद में हम उसको कहीं भी गलती से तुमको सजा दे दी, ड्यू टू लैक ऑफ सब्सटेंशियल एविडेंस मैनी इनोसेंट पीपल गो टू प्रिजन। हमारा मकसद क्या होता है? अवेयर क्रिएट करना, अवेयरनेस क्रिएट करना, मगर धांसू हो, अपडेटेड हो। ऐसा ना हो जैसे कि अगली वीडियो में बताऊंगा, मार्केट में रोला पड़ रहा है कि डी फार्मेसी, बी फार्मेसी में NIS+2 वाला नहीं एलिजिबल है। यार कमाल की बात हो गई। कहते नहीं जी, वो रजिस्ट्रेशन नहीं हो रही उसकी, कर लेते हैं एडमिशन। अब सीधा मैंने आज NIS से पूछा, कहते एलिजिबल है, MBBS में भी एलिजिबल है, BDS में भी, BHMS में भी, BMS का भी लिख दिया एलिजिबल है। अब ये गलत है या वो जो सोशल र्यूमर्स हैं या अपने आप ही कानून बनाए हो वो गलत है। अच्छा लगा लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। और मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9872468540। एक रिक्वेस्ट है आपसे कि फ़ोन मत कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, हाथ जोड़ के विनती है। तो मल्टीपल कॉल होती हैं, ओवरलैप करती हैं, ऐसे ओवरलैप करती हैं, तो ओवरलैप डॉल्फिन की तरह करती हैं। यहाँ 1000 डॉल्फिन आ जाए तो बाबा जी का दिमाग ही चक्कर खा जाएगा। तो कई यूट्यूबर्स हैं कहते हैं बाबा जी नॉट इन प्रीव्यू लिखते हैं। बेटा नॉट इन प्रीव्यू जवाब है, वो बचा रहा है CMSed कोर्स को या ऐसे और कोर्सेज को। अगर उन्होंने कहा हमारे प्रीव्यू में तो CMSed के परकच्छे उड़ जाएंगे। धन्यवाद।